नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा इसका सामना हम सब का लाइफ में कभी ना कभी जरूर हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टेम्परामेंट की। यह टेम्परामेंट सिर्फ गुस्सा या बहुत ज्यादा शांत स्वभाव होना नहीं होता। ये इस बात का इंडिकेटर है कि आप कितनी जल्दी और कितनी स्ट्रांगली रिएक्ट करते हो। बहुत सारे रिलेशनशिप इस वजह से खराब हो जाते हैं या इस वजह से एक दूरी बन जाती है कि बिकॉज ऑफ टेम्परामेंट। उसको हम ना बैड इंटेंशंस की वजह भी मान लेते हैं। ये एक अनकंट्रोल्ड टेम्परामेंट की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि टेम्परामेंट क्या होता है, ये रिलेशनशिप को कैसे डैमेज या इंप्रूव करता है, नेगेटिव टेम्परामेंट क्यों डेवलप होता है और इसे कंट्रोल कैसे करें। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि टेम्परामेंट क्या होता है। बहुत सिंपल भाषा में टेम्परामेंट ये आपका ना एक नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स पैटर्न है। आप सिचुएशन को, लोगों, स्ट्रेस और डिसएग्रीमेंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सो इन सिंपल टर्म आपका एक इमीडिएट बिहेवियर रिस्पॉन्स, ये ना एक पैटर्न बन जाता है। इसके की पॉइंट्स क्या है? पर्सनालिटी अपब्रिंगिंग से डेवलप होता है। सबका टेम्परामेंट होता है, डिफरेंस कंट्रोल करने का होता है। प्रेशर में असली टेम्परामेंट दिखाई देता है। अब इसकी सच्चाई क्या है? जो इंपॉर्टेंट ट्रूथ है वो लोग आपकी बातें भूल जाते हैं, पर आपने उन्हें कैसे फील किया, ट्रीट किया, ये कही हुई बातें ये याद रह जाती हैं। आपको चाहे भूल जाएं, लेकिन वो पर्टिकुलर जो एक टेम्परामेंट था वो उनके जहन में वो रह गया। अब टेम्परामेंट रिलेशन को कैसे डैमेज करता है? देखिए, जो नेगेटिव बिहेवियर है ये ना एक सडन एंगर, एक ट्रिगर देता है। ये या तो हार्श वर्ड्स होते हैं या एक डोमिनेटिंग टोन होता है। जो प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना वॉकवे करना, ये भी एक नेगेटिव बिहेवियर का पैटर्न है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो ट्रस्ट वो ब्रेक हो जाता है। फियर क्रिएट हो जाता है कि इससे अगर बात करेंगे तो ये इसके रिपरकशंस होंगे। इमोशनल एक डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। ऑनेस्टी कम हो जाती है। ये फैमिली में भी इसका ऐसा ही इम्पैक्ट आएगा। जो हमारा बिहेवियर है ये सिर्फ बाहर वालों के लिए ही ऐसा नहीं रहता, ये फैमिली में भी इसका इम्पैक्ट आता है। चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, ये सबके साथ ना एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। ना चाहकर भी एक दूरियां बन जाती हैं। वर्क प्लेस में भी टीम्स आइडिया शेयर करना बंद कर देते हैं। इवन सीनियर्स आपको कुछ बोलने से पहले कुछ एक सोच लेते हैं या एक नेगेटिव धारणा, ओपिनियन बना लेते हैं। आप कितने भी अच्छे परफॉर्मर हो, रिलेशनशिप में इसको इंप्रूव ये कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करें? कोई भी प्रेशर हो उसमें काम रहें, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करें, फर्म बट रिस्पेक्टफुल। देखिए, फर्म होना अपनी बात पर, फर्म होना वो एक अलग बात है, लेकिन रिस्पेक्टफुल होना ये उससे बड़ी बात है। इमोशनल स्टेबिलिटी वो आप अपनी बनाएं। ये मेडिटेशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रिएक्ट करने से पहले एक पॉज करें। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये बहुत जरूरी है समझना। इमोशनल सेफ्टी बिल्ड होती है, ओपननेस बढ़ती है, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट वो बनता है और बढ़ता है। नेचुरल रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। आपको सिर्फ ऊंचा बोलकर, हार्श वर्ड यूज कर ही अपनी एक लीडरशिप नहीं दिखानी।
ये आपके इस बिहेवियर से भी बन जाती है। काम लोग स्वभाव से जो एक काम होते हैं, ठहराव होता है, वो वीक नहीं होते, वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। बैड टेम्परामेंट, इसके साइड इफेक्ट के क्या क्या कारण हैं, इनके ऊपर थोड़ा बात करता हूं। नेगेटिव इम्पैक्ट, क्रॉनिक स्ट्रेस, ये बोलने वाले को भी होगा, सुनने वाले को भी होगा। रिलेशनशिप खराब होंगे, ब्रेकडाउन तक हो जाएंगे, रिस्पेक्ट का लॉस हो जाता है। बाद में ना बोलने वाले को एक रिग्रेट भी होता है। हो सकता है सुनने वाले को भी ये रिग्रेट जरूर होता है कि यार मैंने इसको ऐसा क्यों नहीं बोला, मैंने इसको ऐसा क्यों नहीं बोला, लेकिन एक रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करते हुए वो शायद चुप रह गए। अब ये डेवलप क्यों होता है? एक तो पास का कोई ट्रॉमा, या अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन, अपना खुद का स्ट्रेस, ईगो को कंट्रोल ये करने की जरूरत है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत फर्क होता है। लो इमोशनल अवेयरनेस, स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज, थोड़ा एक मूड स्विंग। देखिए, गुस्सा अक्सर एक सिम्टम होता है, रूट प्रॉब्लम नहीं, तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसको कैसे किया जाए? एक तो जो ट्रिगर्स है ना, वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कौन से लोग या किस सिचुएशन में वो एकदम ट्रिगर करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करें। रिएक्ट करने से पहले सोचें, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, एक बार आप पॉज करें, फिर आप बोलें। ऐसा ना करें कि आपके 5 साल 10 साल के रिलेशन एक छोटे से ट्रिगर की वजह से खराब हो जाए, उसको भी अहमियत दें। इमोशन वर्सेस रिएक्शन, इसको ना दोनों को अलग रखें। गुस्सा फील करना यह नॉर्मल है, लेकिन गलत बिहेव करना ये चॉइस है। कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें। अगर हर बार आप ये कहें तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, इसकी जगह अगर आप बोलें मेरे को ऐसा लगता है, धीरे बोलें, ऊंचा नहीं बोलें, हार्श वर्ड्स यूज नहीं करें, स्ट्रेस रिलीज करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, कुछ लिखें, प्रेयर करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहें, अच्छा फ्रेंड सर्कल मेंटेन करें बिना ईगो के। सॉरी बोलना वीकनेस नहीं होता, यह मैच्योरिटी होता है। अपोलॉजी बॉन्ड रिपेयर करती है। अगर एक छोटी सी अपोलॉजी से, सॉरी से, दिल से फील करने से अगर रिलेशनशिप बनता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे कुछ सवाल अपने आप से भी पूछें, जरूर पूछें। आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझता कि कौन कौन से मेरे ट्रिगर पॉइंट हैं, क्यों मेरे को अननेसेसरी गुस्सा आता है और बाद में मैं रिग्रेट करता हूं। उसको कंट्रोल करें। टेम्परामेंट आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकता है और सबसे बड़ी वीकनेस भी हो सकता है। अनकंट्रोल्ड टेम्परामेंट ये रिलेशनशिप को खराब कर देगा। कंट्रोल्ड टेम्परामेंट ये रिस्पेक्ट और पीस बिल्ड करेगा, विश्वास बिल्ड करेगा। आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं करनी, सिर्फ अपना रिएक्शन चेंज करना है। सिर्फ रिएक्शन। देखिए, आपकी पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और उसमें सिर्फ एक आपको अपना रिएक्शन उसको चेंज करना है, विच इज मे बी 1% ऑफ योर टोटल पर्सनालिटी ट्रेट्स। आई एम वेरी श्योर इस छोटी सी एक टिप के साथ अपनी लाइफ में आप एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ऐसी कुछ और लर्निंग्स के साथ जल्द मिलते हैं।